हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग पार्ट 3। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देख लो स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। शाम के 6 बज चुके थे। तायोंग अपनी बालकनी में मैगजीन पढ़ रहा था और स्काई को देख रहा था। तभी जंगकुक अपने हाथों में 2 कॉफ़ी के मग लेकर बालकनी में आता है और तायोंग को देखकर कहता है, तेई तुम्हारी कॉफ़ी। तायोंग स्माइल करता है और कॉफ़ी का मग जंगकुक के हाथों से ले लेता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर जंगकुक को अपनी लैप पर बिठा लेता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ये क्या कर रहे हो, मैं सोफ़े पर बैठ सकता हूँ। तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं तुम यहीं पर बैठे रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के नोज़ पर किस करता है और अपने दोनों हाथ जंगकुक तायोंग के नेक के अराउंड रखकर तायोंग के लैप पर बैठ जाता है। इस वक्त वो दोनों काफ़ी ज़्यादा वार्म फील कर रहे थे। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ती मुझे कभी मत छोड़ के जाना, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बड़े ही सॉफ्टली जंगकुक के फेस को टच करता है और जंगकुक से कहता है, मैं भी तुम्हारे बिना कभी नहीं रह सकता कुकी। तुम मेरी ब्रीथ हो, तुम मेरी हार्ट बीट हो, तुमने मुझे जीना सिखाया है। अगर अम्मा अप्पा मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करते तो पता नहीं मैं कितना ज़्यादा पछता रहा होता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है, अच्छा तुम मुझसे शादी करने के बाद इतना खुश हो। तायोंग स्मॉल सी किस जंगकुक के लिप्स की लेकर कहता है, हाँ तुमने मुझे एक ब्यूटीफुल सी फैमिली दी है जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे लिए ही जीना चाहता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक की आंखों में आंसू देखकर तायोंग जंगकुक के दोनों आइस पर किस करता है और जंगकुक से कहता है, तुम कभी मत रोना, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे पेन फील होता है। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तुम तो जानते हो मैं एक अनाथ हूँ, मैं बस तुम्हारे सहारे ही ये ज़िंदगी जी रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी एक फिंगर जंगकुक के लिप्स पर रखता है और जंगकुक से कहता है, ऐसा कभी मत कहना, मैं तुम्हारे लिए हूँ और हमेशा बस तुम्हारे लिए ही रहूँगा। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है। जंगकुक अपने दोनों हाथ तायोंग के नेक के अराउंड रखकर बस तायोंग के फेस को ही देखे जा रहा था। तायोंग जंगकुक को लेकर बेडरूम में आता है और बड़े ही जेंटली जंगकुक को बेड पर लेटाकर खुद भी जंगकुक के ऊपर आ जाता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अभी सिर्फ 6 बजे हुए हैं और तुम्हारा फिर से मूड हो गया। तायोंग एक एक कर जंगकुक के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है और जंगकुक से कहता है, हाँ बिकॉज आई हैव अ सो ब्यूटीफुल हस्बैंड सो आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है, तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक को किस करने लगता है। जंगकुक भी तायोंग को किस बैक करता है। फिर तायोंग स्लोली कर जंगकुक के सारे कपड़े रिमूव कर देता है और वो दोनों फिर से पूरी रात लव मेक करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग और जंगकुक एक दूसरे को हक कर सोए हुए थे। तभी जंगकुक के रूम का डोर कोई नॉक करता है। अम्मा डोर ओपन करो, देखो मैं आ गया, प्लीज़ ओपन द डोर। तायोंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ ओपन करता है। वो दोनों ही नेकेड थे और तायोंग स्टिल जंगकुक को हक कर सोया हुआ था। तभी तायोंग अगेन बाहर से चिल्लाकर कहता है, अम्मा डोर तो ओपन करो, मैं वापस आ गया और मेरे साथ ग्रैंडअप्पा भी है। तायोंग की वॉइस सुनकर जंगकुक को शॉक लगता है और जंगकुक नीचे से उठाकर अपने कपड़ों को वेयर कर लेता है और तायोंग को चिल्लाकर कहता है, यस बेबी मैं आ रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक इमीडिएटली अपने कपड़े पहनता है और तायोंग को प्रॉपरली कवर कर डोर के पास आता है और डोर ओपन करता है। तायोंग जंगकुक को देखकर टाइटली हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, अम्मा
अपने डोर ओपन करने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? यू नो ना, आई मिस यू सो मच। जंगकुक स्माइल करता है और तेकुक के टाइनी हैंड पर किस कर कर कहता है, मी टू बेबी, मैंने भी तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी तेकुक हग ब्रोक करता है और जंगकुक से कहता है, अप्पा कहाँ है? मुझे उनसे भी मिलना है। जंगकुक स्माइल करता है और तेकुक से कहता है, अप्पा भी सो रहे हैं, तुम उनसे बाद में मिल लेना। जंगकुक की ये बात सुनकर तेकुक अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है अम्मा। फिर जंगकुक तेकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर किसके साथ आए? तेकुक जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे यहाँ पर ग्रैंड अप्पा लेके आए हैं, चलो नीचे। वो नीचे ही बैठे हुए हैं। तेकुक की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तेकुक को लेकर नीचे आ जाता है जहाँ पर जिन बैठा हुआ था। कुछ देर बाद तेयुंग की भी नींद टूट जाती है और तायुंग अपनी आइज़ ओपन कर कर रूम के चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन रूम में कोई भी नहीं था। तभी तायुंग के फ़ोन पर जिमिन का कॉल आता है। जिमिन के कॉल को देखकर तेयुंग फ़ोन रिसीव करता है और जिमिन से कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से जिमिन तायुंग से कहता है, हे ते, तुम कब आने वाले हो? तुम्हारा हॉलीडे ख़त्म नहीं हुआ? तुम भूल गए क्या? आज मिस्टर ली के साथ हमारी मीटिंग है। जिमिन की ये बात सुनकर तेयुंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ जिमिन, आ रहा हो, बस 10 मिनट और ऑफिस में सब कुछ हैंडल कर देना। ये कहकर तायुंग फ़ोन काट देता है और बेड से उठकर बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद तायुंग रेडी होकर लिविंग रूम में आता है। लिविंग रूम में जंगकुक तेकुक को खाना खिला रहा था। तायुंग को देखकर तेकुक भागकर तेयुंग के पास आता है और तेयुंग के लेग होल्ड कर कर कहता है, अप्पा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तेकुक को देखकर तेयुंग के फेस पर एक बड़ी सी बॉक्सी स्माइल आ जाती है। तायुंग तेकुक को अपनी गोद में लेता है और तेकुक से कहता है, तुम कब आए? हाँ, और अप्पा को बताया भी नहीं। तेकुक स्माइल करता है और अपना एक हैंड तायुंग के शोल्डर पर रख कर कहता है, मैं तो कब से आ गया था और आप सो रहे थे, इसलिए अम्मा ने मुझसे कहा कि मैं आपको डिस्टर्ब मत करो। तेकुक की ये बात सुनकर तेयुंग स्माइल करता है और तेकुक को लेकर डिनर टेबल पर आता है। तेकुक तेयुंग की तरफ देखकर कहता है, आपको पता है ग्रैंड अप्पा भी आए थे, लेकिन आप सो रहे थे इसलिए वो चले गए। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, बेबी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? जंगकुक स्माइल करता है और तायुंग से कहता है, क्योंकि मुझे पता था आज तुम्हें ऑफिस जाना है और तुम काफ़ी ज़्यादा लेट भी सोए थे, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं, और अप्पा ने भी कहा कि तुम्हें सोने दो, इसीलिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है। फिर जंगकुक तेयुंग को खाना देता है और तेकुक को खाना खिलाने लगता है। कुछ देर बाद तायुंग जंगकुक और तेकुक तीनों ही अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेते हैं। तायुंग तेकुक का हैंड होल्ड करता है और तेकुक से कहता है, चलो आज तुम्हें स्कूल भी जाना है। तेकुक तेयुंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायुंग से कहता है, हाँ। फिर तायुंग जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और जंगकुक से कहता है, बाय बाय बेबी, अपना ख्याल रखना। जंगकुक तेयुंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तेयुंग से कहता है, तुम भी, और शाम में जल्दी आना। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयुंग अपना हेड नोट करता है और घर से चला जाता है। कुछ देर बाद तायुंग अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर जेनी और एडी तेयुंग का वेट कर रही थी। तायुंग को आता हुआ देखकर जेनी स्मार्ट करती है और अपने मन में कहती है, आखिरकार तुम आ ही गए, अब मुझसे कैसे बचोगे? जेनी तेयुंग को गुड मॉर्निंग कहती है। तेयुंग अपना हेड नोट करता है और अपने कैबिन के अंदर चला जाता है। फिर जेनी कैफ़े में से एक कॉफ़ी का मग लाती है और उस कॉफ़ी में ड्रग्स मिला देती है। जेनी उस कॉफ़ी के मग को देखकर कहती है, अब तुम मुझसे कैसे बचोगे मिस्टर किम तायुंग? तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मैं बुरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। ये कहकर जेनी वो कॉफ़ी का कप तेयुंग के कैबिन में लेकर जाती है। तायुंग अपना काम कर रहा था। जेनी तेयुंग की टेबल के पास आती है और कॉफ़ी का मग तायुंग के टेबल पर रखकर कहती है, सर, आपकी ये कॉफ़ी। तायुंग जेनी की तरफ बिल्कुल नहीं देखता है और कॉफ़ी का मग हाथों में उठाकर कॉफ़ी को पीने लगता है। कॉफ़ी को पीकर तेयुंग को कुछ अजीब सा लगता है, या ये कहो तेयुंग का सर घूमने लगता है।
जिसे देखकर जेनी स्माइल करती है और तेयंग से कहती है, सर आपको पता है आज हमारे न्यू बिजनेस पार्टनर हमसे मिलने वाले हैं, वो भी स्पेशली अमेरिका से। क्या अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उन्हें कैबिन में लेकर आ जाऊँ? जेनी की यह बात सुनकर तेयंग अपना हेड नोट करता है और जेनी से कहता है, ठीक है। तेयंग की यह बात सुनकर जेनी स्मार्ट करती है और कैबिन के बाहर आ जाती है, जहाँ पर ऑलरेडी कोई जेनी का वेट कर रहा था। उस लड़के को देखकर जेनी स्मार्ट करती है और उससे कहती है, काय तुम कैबिन के अंदर आ सकते हो और याद रखना जैसा मैंने कहा था वैसे ही करना। जेनी की ये बात सुनकर काय टर्न अराउंड होता है और जेनी के पास आकर कहता है, डोंट वरी डार्लिंग, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा काम करने के लिए हूँ। काय की ये बात सुनकर जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और काय से कहती है, ज़्यादा हवा में मत उड़ो, जैसा मैंने कहा है बस वैसा चुपचाप करो, हमें उस किम तायोंग के घर तक पहुंचना होगा। जेनी की ये बात सुनकर काय अपना हेड नोट करता है और जेनी से कहता है, डोंट वरी मिस किम जेनी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। काय की ये बात सुनकर जेनी स्मार्ट करती है और काय को लेकर तेयंग के कैबिन के अंदर आ जाती है। जेनी तेयंग को देखकर कहती है, सर मिस्टर काय। काय को देखकर तेयंग अपनी चेयर पर से खड़ा होता है और काय की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, वेलकम मिस्टर काय। तायोंग को देखकर काय स्मार्ट करता है और हैंड शेक कर कर कहता है, थैंक यू सो मच मिस्टर किम तायोंग, मैंने आपका काफ़ी नाम सुना है। काय की ये बात सुनकर तेयंग अपना हेड नोट करता है और काय को बैठने के लिए चेयर ऑफर करता है। काय अपना हेड नोट करता है और तेयंग के सामने चेयर पर बैठ जाता है। तायोंग काय को देखकर कहता है, तो आप हमारे साथ अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो? काय अपना हेड नोट करता है और जेनी की तरफ देखकर कहता है, हाँ, क्योंकि जेनी ने मुझे बताया कि आपकी कंपनी काफ़ी अच्छी है और जेनी आपके साथ काम भी करती है, तो मुझे आपकी कंपनी पर भरोसा है। काय की यह बात सुनकर तेयंग अपना हेड नोट करता है और काय से कहता है, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन हमारी कंपनी 100% देती है, आपको हम पर भरोसा करना होगा। तायोंग की ये बात सुनकर काय अपना हेड नोट करता है और तेयंग से कहता है, भरोसा है इसलिए तो आपके पास आया। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तायोंग के माइंड से खेल रहे हैं। कुछ देर बाद वो दोनों ही मीटिंग की सारी बातें डिस्कस करने लगते हैं, जिसकी वजह से तेयंग भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है काय के साथ और काय तो अपनी चाल चल ही रहा था। तभी बातें ख़त्म हो जाती है और काय अपनी चेयर पर से उठकर कहता है, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा, मैं फिर से आपसे बात करने के लिए ज़रूर आऊँगा और हम हमारा न्यू प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। तायोंग भी अपनी चेयर से उठ जाता है और काय की तरफ देखकर कहता है, मुझे भी आपके साथ बात कर कर बहुत अच्छा लगेगा और उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात जल्दी हो। तभी जेनी तेयंग के पास आती है और तेयंग के कानों में हल्की सी आवाज़ में कहती है, सर हमें मिस्टर काय को डिनर के लिए इनवाइट करना चाहिए। अब वो हमारे बिजनेस पार्टनर है और आप दोनों इतनी देर से बातें भी कर रहे थे, तो हमें हमारा रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए। जेनी की ये बात सुनकर तायोंग जेनी की तरफ देखकर कहता है, तुम सही कह रही हो। तायोंग काय की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर काय, क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर डिनर करने के लिए चले गए? मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी और वैसे भी हम दोनों तो अभी फ्रेंड्स हैं, तो मैं आपको अपने हस्बैंड से भी मिला लूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर काय स्मार्ट करता है और बहाना बनाते हुए कहता है, नहीं नहीं मिस्टर किम, इसकी क्या ज़रूरत, खामखा आपको तकलीफ़ होगी। काय की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और काय से कहता है, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है, मेरा हस्बैंड सच में काफ़ी अच्छा खाना बनाता है, आपको उनसे मिलकर खुशी होगी। तायोंग की ये बात सुनकर काय अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, जैसा आप चाहे मिस्टर किम। काय की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपना फ़ोन लेकर जंगकुक को कॉल करने लगता है। जंगकुक सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी जंगकुक के फ़ोन पर तायोंग का कॉल आता है। तायोंग की कॉलर आईडी देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हैप्पीली तायोंग का कॉल रिसीव करता है और अपनी क्यूट ट्यून में कहता है, हेलो हबी। तायोंग की प्यारी जंगकुक की इतनी क्यूट वॉइस सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, व्हाट आर यू डूइंग माई बेबी। जंगकुक बड़े ही क्यूटली तायोंग से कहता है, तुम्हें मिस कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ?
तुम तो अपने काम में ही बिजी रहती हो। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, सुनो, आज डिनर के लिए मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो तुम उनके लिए अच्छा सा डिनर बना सकते हो। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और त्योंग से कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं उन सब के लिए डिनर बना दूंगा, तुम उन्हें लेकर घर पर आ जाना। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, थैंक यू सो मच बेबी, आई लव यू। दूसरी तरफ से जंगकुक भी आई लव यू बोलता है और त्योंग फ़ोन काट कर काई की तरफ देखकर कहता है, मेरे हस्बैंड भी आपसे मिलना चाहते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि आप दोनों मेरे साथ मेरे घर पर चलेंगे। त्योंग की ये बात सुनकर जेनी और काई एक दूसरे की तरफ देखकर स्मार्ट करते हैं और जेनी अपने मन में कहती है, फाइनली मैं जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ, तुम धीरे धीरे कर हमारे इस जाल में फंस चुके हो मिस्टर किम तायोंग। त्योंग की ये बात सुनकर काई स्माइल करता है और फिर से चेयर पर बैठ जाता है। जंगकुक सोफे पर से उठता है और खाना बनाने में बिजी हो जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो।